स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फाइनली जिस बात का इतने दिनों से अंदेशा था वही होते हुए यहाँ देखने को प्रतीत हो रहा है। आप सब आईटीआई स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत होने जा रहा है, जिसकी शायद आपको भनक भी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पे हमें एंड ये भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द हो सकता है हटा लिया जाए, जो कि हम पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके थे कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट रेलवे में ग्रुप डी लेवल 1 की एक ऐसी जॉब है जिसमें कम से कम रेलवे बोर्ड ने ये रखा हुआ है, हाँ सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आपकी ये पोस्ट भी आपके हाथ से जाती हुई दिख रही है। अगर आप एकजुट नहीं रहे, अगर आपने सही से यहाँ पे अपनी मांग नहीं रखी, आप संगठित नहीं रहे, तो बहुत जल्द आपकी ये मांग भी चली जाएगी। आपकी यूनियन, आपका एसोसिएशन जो भी है, जो एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन है, अगर उन्होंने अपनी बात मजबूती से नहीं रखी तो बहुत जल्द आपकी ये जो पोस्ट है ना, ये भी आपके हाथ से छिन जाएगी। इसमें भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, जिस तरह से 2019-18 की वैकेंसी में आपको हासिल नहीं हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी पोस्ट होती है लेवल 1 जो कि रेलवे की स्टार्टिंग जॉब होती है। उसमें आप देख सकते हैं इंडियन रेलवेज़ की तरफ से एक नोटिस आया था कि ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 1 टाइम का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये 1 टाइम रिलैक्सेशन होगा। इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th पास प्लस आईटीआई जो कैंडिडेट्स होंगे वही फॉर्म भर पाएंगे। नॉर्मल जो 10th पास आउट हैं कैंडिडेट, सिर्फ 10वीं पास आउट हैं, वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया था, उस बार बम्पर भर्ती थी तब। और अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है, पहला तो रेलवे बोर्ड कह रहा है हम भर्ती हर साल लाएंगे, यानी कि वैकेंसी ग्रुप डी में भी कम आएगी, संख्या कम होगी। उसमें भी अगर ये जो अपडेट आ रही है, अभी तक मीटिंग से निकल के अपडेट आ रही है, घंटों घंटों की जो मीटिंग चली है बड़े बड़े टीचर्स के साथ और रेलवे बोर्ड के साथ, उसमें जो अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि वो टीचर्स भी चाहेंगे कि 10वीं को इंक्लूड किया जाए, तो ज़्यादा मास, मान लीजिए अभी सिर्फ आईटीआई पास भर्ती आएगी तो हो सकता है 1 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। 10वीं पास को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो यही फॉर्म की संख्या 4 लाख 5 लाख के आसपास हो जाएगी। तो उनके कोर्सेस, उनकी बुक्स, उनके मॉडल पेपर्स ज़्यादा सेल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो तो चाहेंगे कि हाँ 10वीं पास कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जाए। लेकिन आप आईटीआई होल्डर्स को एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आप अप्रेंटिस होल्डर्स को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये लेवल 1 की पोस्ट आपको बचा के रखना है। वो कैसे बचा के रखना है, उसके लिए आपके पास कुछ माध्यम है। ट्विटर माध्यम है आपका, आपकी जो यूनियन है उनकी तरफ से लेटर जारी हो, वो बोर्ड से बात करें, ये कुछ माध्यम आपके पास हो सकते हैं। तो जैसे अभी रेलवे की मीटिंग हुई है, बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें सुनने में ये जो बातें आई हैं, पहली तो ये बात आई है कि जो आपका एलपी की वैकेंसी आई है उसकी संख्या जो बढ़ाने की बात हो रही, वो संख्या बढ़ेगी नहीं। ठीक है, जो संख्या 5696 आई है वो वही रहेगी, उसमें कोई संख्या बढ़ेगी नहीं। एज में छूट भले आपको मिल जाए आने वाले टाइम में, ऐसा आपको लेटर देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी बात अगर यहाँ पे बात करें तो ये कह रहे हैं कि हम हर साल वैकेंसी लाएंगे। हमारे पास 3000 सीट ही खाली थी, फिर भी हम 5696 लाए, क्योंकि लंबे टाइम के बाद भर्ती आई है। हम 3000 के अगेंस्ट इतनी ले आए कि भर्ती जब तक होगी तब तक उस प्रोसेस में कुछ और सीटें जो हैं, कुछ और पोस्ट जो हैं खाली हो जाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भर्ती लेकर आए हैं, सरप्लस लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ तो कोई बढ़ोतरी होने के चांसेस नहीं है। इसके बाद टेक्नीशियन की भर्ती ऐड होगी, वो भी कम ऐड होने वाली, क्योंकि हर साल वैकेंसी आएगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी उसको रेशियो कम लेके चला जाएगा। एक ही भर्ती बची हुई थी रेलवे ग्रुप डी, जहाँ ये उम्मीद थी कि आईटीआई प्लस जो अप्रेंटिस कर रहे हैं रेलवे से छात्र, उन्हें यहाँ पे एक भरोसा था कि हाँ हमें यहाँ पे इस बार सिर्फ और सिर्फ हमें मौका मिलेगा। वो भी अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत एक बैड न्यूज़ होगी, हम लोगों के लिए बहुत एक बैड न्यूज़ होगी, क्योंकि हम आपको खुद मोटिवेट करते हैं कि आप आईटीआई करिए। इवन मोदी जी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था हमें आईआईटी नहीं आईटीआई की ज़रूरत है। तो क्या इस तरह से आपको ज़रूरत है कि वो आईटीआई तो कर लेंगे, ज़रूरत तो उनकी पूरी होगी, आईटीआई कर लिया, क्या उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा? तो फिर ये सिर्फ एक बातें रह जाएंगी, हाँ आईआईटी नहीं आईटीआई की ज़रूरत है। आईटीआई करके करे क्या, अगर आईटीआई करने के बाद आपको नौकरी ही नहीं मिल रही है, रेलवे जो सबसे बड़ा विभाग है वहाँ पे आपके लिए सिर्फ भर्ती नहीं आ रही टेक्निकल होने के बाद भी, तो आईटीआई करने का क्या फ़ायदा होगा? कहीं ना कहीं फिर छात्र यहाँ से कटने लगेंगे। आईटीआई कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सिर्फ उनके लिए तो कोई पोस्ट आप दे ही नहीं रहे हो। टेक्नीशियन के अलावा ग्रुप डी जहाँ की एक बम्पर भर्ती आती थी, वो कम से कम सिर्फ आईटीआई के लिए हो सकती थी। तो इसके लिए आप लोग जरूर संगठित रहिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कब ये ट्विटर कैंपेन चलाना। एक ट्विटर कैंपेन फिर से चलाया जाएगा जिसमें ये हो कि रेलवे ग्रुप डी में सिर्फ आईटीआई को रखा जाए, सिर्फ अप्रेंटिसशिप को रखा जाए। ठीक है, ये जरूर चलना चाहिए एंड इसके लिए आप लोग जरूर संगठित रहिएगा। जो भी कैंडिडेट्स यूनियन वगैरह के संपर्क में हैं उसमें भी आप लोग जरूर रहिएगा।
एंड हम भी आप सबके समर्थन में हमेशा रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि जब ट्वीट किया जाए ना तो वहाँ से रीच थोड़ा बढ़े। तो आप लोग टेक स्टडी ITI सर्च करके ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड साथ में यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आपके माध्यम से आपसे जुड़ पाते हैं, आप भी यहाँ पर कमेंट कर पाते हैं, अपनी बातें रख पाते हैं, और उससे फिर वो बातें और आगे तक भी पहुँच पाती हैं। तो यहाँ पे एंड बाकी प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइएगा, जिससे कि हम सब एक होके ये अपनी आवाज़ जो है आगे तक पहुंचा पाएँ। एंड कोशिश इस बार ये होनी चाहिए ग्रुप डी के नोटिफिकेशन आने से पहले ये बात वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि एक बार अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसमें एज जो योग्यता है उसमें ये बदलाव कर दिया गया, तो फिर उसके बाद नोटिफिकेशन चेंज कराना टेढ़ी खीर हो जाएगी। तो उससे पहले आपको यहाँ पे अलर्ट रहना होगा। साथ ही एक और बात हम आप सबसे करना चाहेंगे, देखिए वैकेंसी ITI की रेलवे एक सबसे बड़ा विभाग था, नो डाउट था, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ भर्ती जब आती है तो इसमें जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है वहाँ तो सभी अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ भी ऐसा हो गया तो इसमें क्या होगा, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, BSc जो भी होंगे, 10वीं तो सब ने किया हुआ है, वो सब इसमें फॉर्म भरेंगे। तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा ITI कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा तैयारी का मौका है, बहुत ज़्यादा वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं आते हैं कैंडिडेट्स ITI के, तो उनके लिए थोड़ा सा नौकरी पाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप सबसे एक और हम अपील करेंगे कि रेलवे के अलावा कुछ ऐसे विभाग हैं, जैसे अभी आपने देखा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इतनी बम्पर वैकेंसी आई थी कि उसमें सीटें खाली चली गई, कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए, जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग कीजिए, ITI सिर्फ टाइम पास के लिए मत कीजिए कि हाँ चलो सर्टिफिकेट मिल गया हम ITI होल्डर हो गए। सीखिए चीज़ों को, पढ़िए अच्छे से, समय बर्बाद मत करिए अपना, क्योंकि समय जो आप बर्बाद कर देंगे ना वो वापस नहीं आएगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। इसरो हो गया, BARC हो गया, DRDO हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, मेट्रो हो गई, ठीक है, ये सब भी ऐसे विभाग हैं जहां से अच्छी वैकेंसी आती है ITI कैंडिडेट्स के लिए। उससे भी अच्छा एक डिपार्टमेंट है आपका नेवी का, ट्रेड्समैन स्किल्ड की अच्छी पोस्ट आती है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स को भी अपने रडार पे रखिए, इनकी भी तैयारी रखिए, क्योंकि टेक्निकल सब जगह पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल भी सब जगह पूछा जाता है। तो तैयारी आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब की लगभग सेम है। अगर आप अच्छी पढ़ाई अपना ITI के साथ साथ अच्छी पढ़ाई अपनी करते रहेंगे, नहीं टाइम बर्बाद करेंगे वो 2 साल जो आप ITI पढ़ते हैं उस टाइम पे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। BARC में अभी जो वैकेंसी आई थी, हम आपको अगर बिलीव ना करें, हम वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्लम्बर में टोटल 40 के आसपास सीट थी, कैंडिडेट सिर्फ 21 पास हुए हैं। मेसन में 8 सीट थी, कोई कैंडिडेट्स वहाँ क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, ठीक है। ऐसी कंडीशन भी है कुछ ट्रेड की। बाकी इलेक्ट्रीशियन, फिटर या जो अन्य पॉपुलर ट्रेड हैं उसमें तो चलो एक बार को कैंडिडेट्स जो हैं अच्छे से पास हुए हैं। तो इस चीज़ को यहाँ देखिए, वन टाइम जो रिलैक्सेशन दिया गया था, ठीक है, उसे यहाँ देखिए लिखा था ओनली स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड सेम हैज़ नाउ बीन विदड्रॉन, दे दिया गया और उसे सेम तुरंत विदड्रा भी कर लिया गया। तो जब ये विदड्रा कर लिया गया उसके बाद तो इसे दोबारा क्यों लागू किया जा रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं सिर्फ अप्रेंटिसशिप और सिर्फ ITI को मौका दिया जा रहा है, 10वीं पास को मौका क्यों दिया जा रहा है ग्रुप डी में दोबारा? अगर ये मीटिंग से बात निकल के आ रही, जैसा कि 1-2 वीडियोस में देखने को मिला, अभी ऑफिशियल लेटर कोई नहीं आया है, लेकिन सुनने में यही आया कि चेयरमैन ने कहा नहीं, उस नोटिफिकेशन को वहाँ से हटा लिया जाएगा, इस नोटिफिकेशन को बहुत जल्द शायद हटा भी दिया जाए और क्वालिफिकेशन में बदलाव करके 10वीं पास या ITI पास इस तरह से कर दिया जाएगा क्वालिफिकेशन को। तो अगर ये होता है तो ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो इसके लिए ज़रूर आप लोग अभी से अलर्ट रहिएगा, एंड ऐसी कोई भी और अपडेट आती है ऑफिशियल तो हम आप तक ज़रूर से शेयर करेंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल पे जुड़ जाइएगा, एंड साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट में आप लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे आप लिख सकते हैं, हमें आप मेल कर सकते हैं techstudyiti@gmail.com पे। हर तरफ से हम कोशिश करते हैं आप सबके समर्थन में हमेशा रहें, आप सबके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कई बार हम नहीं कर पाते, बट हम समय निकाल के आधे घंटे 1 घंटे में आप लोग कमेंट देख के जो रिलेवेंट कमेंट होते हैं उस पर हम रिप्लाई जरूर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।